जय श्री राम। आज हम लोग बात करते हैं कि भगवान राम भगवान होते हुए भी जो है वो कष्ट क्यों भोगे, उनकी पत्नी क्यों कष्ट भोगी, उनके भाई क्यों कष्ट भोगे, उनके पिता क्यों कष्ट भोगे। जबकि हम लोग दैनिक जीवन में थोड़ा भी कष्ट होता है तो हम लोग भगवान की शरण में चले जाते हैं कि हमारा कष्ट दूर हो जाए, किंतु भगवान तो यहाँ खुद कष्ट भोग रहे हैं। तो यह आपको जानना चाहिए कि ये पृथ्वी कर्म भूमि है और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। तो आज हम लोग जो है बात करते हैं भगवान के कष्ट की कि भगवान वनवास क्यों गए। कहने को तो जो है कैकई के कारण जो है भगवान जो है वनवास गए, लेकिन माता कैकई केवल एक दृश्य के रूप में थी। यहाँ मुख्य बात यह थी कि एक बार श्री हरि विष्णु भगवान को शाप दिया गया था नारद जी द्वारा। अब क्यों दिया गया था तो आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि एक बार नारद जी को एक सुंदर लड़की पसंद आ गई। नारद जी की इच्छा हुई कि वह उनसे विवाह करे। तो उन्हें लगा कि हमारा भी चेहरा जो है श्री हरि विष्णु भगवान के जैसा होना चाहिए, और वो विष्णु भगवान के पास चले गए और बोले कि हमारा चेहरा जो है हरि के समान हो जाए, ऐसा हमें जो है आशीर्वाद दीजिए। तो विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनका चेहरा बानर का हो गया। तो अब यहाँ पर बात ये हुई कि बानर का क्यों हो गया, वो तो हरि का चेहरा मांगे थे। तो हरि का अर्थ भी जो है बानर ही होता है और हरि का अर्थ विष्णु भगवान भी होता है, दोनों ही होता है। तो वो अपना स्वयं का चेहरा न दे करके बल्कि एक बानर का चेहरा दे दिए, और नारद जी जो है काफ़ी क्रोधित हुए क्योंकि उनका विवाह नहीं हो पाया। और वो शाप दिए कि आपका भी जो है पत्नी वियोग होगा और आप भी जो है एक बानर की सहायता से ही पुनः अपनी पत्नी से जो है मिल पाएंगे। और इस प्रकार जो है शापित होकर जब त्रेता युग में जो है श्री हरि विष्णु भगवान रामा अवतार लिए तो उनको जो है वनवास का कष्ट भोगना पड़ा, पत्नी वियोग का जो है कष्ट भोगना पड़ा, और बजरंगबली की सहायता से ही वापस जो है वो अपनी पत्नी से मिल पाए। इस प्रकार से जो है कहा जाता है ये एक कथा के माध्यम से। किंतु रामचरितमानस में जो है तुलसीदास जो है बोलते हैं कि भगवान जन्म इसीलिए लेते हैं, अवतरित इसीलिए लेते हैं, कष्ट इसीलिए भोगते हैं ताकि जो है यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उनसे सीख ले सके। अर्थात रामायण हमें यह बताती है कि एक भाई का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक जो है पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक भक्त का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार से कर्तव्य यथार्थ धर्म की हमें शिक्षा दिया जाता है। इसमें हर प्रकार के कर्तव्य पूर्ण करते हैं तो भी हम एक सफल मनुष्य होते हैं। जय श्री राम।